अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं हूँ जी आपका दोस्त मिस्टर और दोस्तों आज मैं हूँ बाहर खेतों में, खुली जगह पे, फलवाड़ी साइड पे। यहाँ पे खल है जिसे हम बरसाती नाला कहते हैं। जब बारिश का पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर पानी खेतों से निकल के इस नाले में आ जाता है और इस नाले से आगे फिर बड़े नाले में चला जाता है। तो मैं आपके साथ सिर्फ आज की वीडियो में ये शेयर करने जा रहा हूँ कि बारिश जो हुई है आज, अभी देख रहे होंगे, आपको फील हो रहा होगा कि धूप निकली हुई है। अभी शाम का वक्त है और शाम को भी धूप निकली है, मौसम थोड़ा सा खुला है। पिछले 2 दिन लगातार बारिश होती रही है और इस बारिश की वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये धान की फसल बिल्कुल तैयार है, लेकिन इस फसल में भी इस वक्त पानी खड़ा है। कटाई का सीज़न आ गया था तकरीबन, लेकिन अब जो चावल की फसल है वो इससे काफ़ी शदीद नुकसान पहुंचा है चावल की फसल को। मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि मेरे इर्द गिर्द जितना एरिया है, इस सारे एरिए में फसल खड़ी भी है और गिर भी गई हुई है और इन खेतों में शदीद पानी है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इलाका जाता है हमारे एरिया में जहाँ पे फसल जो है वो शदीद, एरिया में बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि जब बारिश हो और पानी जब ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा हो गया है तो उससे फसल को किस तरह से नुकसान पहुंचता है और फसल की कटाई किस तरह से मुतासर होती है। ये देखें, यहाँ पे आपको ये दरमियान में एक जो खेत है इसमें पानी खड़ा नज़र आ रहा होगा। ये खेत खाली है, इसमें जो जानवरों के चारे के लिए लगाए गए थे, पट्ठे वगैरह लगाए गए थे, लेकिन ये है कि अब पानी ज़्यादा जमा हो गया है। पर थोड़ी सी फसल बाकी खेतों की निस्बत थोड़ा सा इसमें मिट्टी कम थी, थोड़ा गहरा था और बाकी सारे खेतों से पानी यहाँ जमा हो गया। अब मैं आपको उस पुली की तरफ लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह पुली से पानी गुजरता है और फसलों को नुकसान पहुँचाता है। देखें, ये पानी आपको, ये खड़ी फसल है और इसके ऊपर जो धान की फसल खड़ी है और मुंजी जो है, मुंजरें लगी हुई हैं, लेकिन ये पानी किस कदर इसमें खड़ा है। अब ये कितने दिनों तक ये पानी खड़ा रहेगा इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये देखें दोस्तों, ये कितनी ज़बरदस्त यहाँ भी फसल ये तैयार है और इसके साथ ये देखें, ये वो गहरी थोड़ी सी जगह है, किसी की खेत है जो गहरा हो गया है, यहाँ पे पानी जमा होता जा रहा है और ये इस तरह से किनारों में से जब तो किस कदर बारिश का शदीद पानी यहाँ जमा है और ये जो फसल के अंदर से पानी जो है, जहाँ से थोड़ा सा रास्ता मिलता है वहाँ से पानी निकल के ऐसी गहरी जगहों पे आ जाता है, जिससे फसल को तो किसी हद तक फ़ायदा होता है, लेकिन वो जगह जहाँ पानी जमा होता है वहाँ शदीद नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये देखें दोस्तों कि यहाँ इस तरह से पानी के लिए छोटी छोटी पुलियाँ बनी हुई हैं और इस पुली से गुज़रता हुआ पानी आगे दूसरे खेतों से, फिर आगे अगले खेत में, अगले खेत में, अगले खेत में, और इस तरह से जो इलाका सारा है वही शदीद पानी की लपेट में आ जाता है। जी की फसल के साथ ही दोस्तों ये देखें, कमाद की फसल भी शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तेज़ बारिश थी और हवा की वजह से कमाद की फसल को भी नुकसान पहुंचा है और कमाद की फसल भी मुतासर हुई है, ख़राब हुई है। कमाद की फसल में भी इसी तरह से पानी है खड़ा और जिसका कोई भी हल नहीं किया जा सकता। अब ये देखें, सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये आपको जो सरूट नज़र आ रहे हैं, जिन्हें हम अपने ज़ुबान में सरूट कहते हैं, पंजाबी ज़ुबान में, ये असल में जो खुद रो पौधे होते हैं, खुद ही ये उग जाते हैं और इनको काट के चारे के लिए, और जब ये ज़्यादा सख्त हो जाएँ तो फिर जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ये देखें, ये पूरा एक कमाद की फसल का खेत था जो कि बारिशों की वजह से ख़राब हो गया है। इसके साथ ये देखें, मुंजी की फसल है, जो मुंजी की फसल शदीद मुतासर हुई है, हवा चलने से सारी फसल गिर गई है और इस तरह के माहौल में जो फसल गिर जाती है वो फिर उसका जो दाना है उसमें ज़ाया हो जाता है और जहाँ इसमें से 40 मन, 30 मन, 35 मन निकलना था, अब वहाँ से 10 से 15 मन का नुकसान हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको दिखाता हूँ कि ये एक और पुली है और यहाँ भी वही पानी जो है एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे से तीसरे और तीसरे से फिर चौथे खेत में आते हुए यहाँ भी आता है, यहाँ तक पहुँच जाता है और ये गांव के बिल्कुल साथ है। इससे गांव के जो घर हैं पास वाले, उसमें भी नुकसान पहुँचता है। ये तो ऐसे खड़ा है जैसे यहाँ कोई नहर है, तो नहर में जिस तरह से परिंदे खेल रहे हैं वो देखें कि आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह यहाँ से पानी ओवरफ्लो होके तो आगे खेतों में आ रहा है। ये बंद बांधा गया है लेकिन ये बंद नाकाम हो गया है और ये देखें, पूरी की पूरी जो है ना, ये फसल जो है ये शदीद ख़राब हो गई है और इस फसल के नीचे, लेटी हुई फसल के नीचे पानी है। इस वजह से अब ये फसल ना तकरीबन ख़राब क्या ना होने के बराबर ही है। इसका होना ना होना
क्योंकि बिल्कुल कटाई के दिन चल रहे थे। इन दिनों में इस तरह फसल का गिर जाना और नीचे पानी का जमा हो जाना फसल को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। ये गांव फलवाड़ी और चिजवाने के दरमियान में मैं खड़ा हूं और ये फलवाड़ी गांव की बैक साइड है जी। यहाँ गांव ख़त्म हो रहा है, गांव की हद ख़त्म हो रही है। इस साइड पे वो देखिए वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ है। यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर भी यहाँ आके खेलते रहे हैं और यहीं से वो नेशनल टीम में गए हैं और नेशनल टीम से आगे फिर इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं। तो ये आपको एक अच्छा सा व्यू भी मैं साथ साथ दिखाता जाऊँ और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये जो फसल है, ये देखें इस साइड पे भी फसल, मैं आज इधर हैरान हो गया। मैंने कहा मैं ज़रूर आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ कि फसल को किस कदर शदीद नुकसान पहुँचा है। ये देखें फसल के नीचे आपको पानी नज़र आ रहा होगा, तो ये बड़ी नुकसानदेह बात है। और बस ये खुदा का एक निज़ाम है, निज़ाम कुदरत है। अल्लाह पाक ने इस दफ़ा फसलें अच्छी की थी, लोगों को पानी भी नहीं लगाना पड़ा ज़्यादा, लेकिन अब बारिशों की शिद्दत की वजह से फसलों को शदीद नुकसान भी पहुंचा है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए अच्छी गुजरी होगी और आपके साथ मैंने अपने इलाके का छोटा सा व्यू शेयर किया है। ये हमारे साथ एक जो इस इलाके के ज़मींदार हैं वो भी आ गए हैं, तो उनसे भी हम कोशिश करेंगे जानने की। लेकिन मैंने आपके साथ जो बात शेयर की है ना, वो यकीनन ऐसी ही बात है। जब फसल तैयार हो और वो किसी वजह से नुकसान का शिकार हो जाए, तो इस सूरत में जो किसान होता है वो बहुत ही बेचैनी और तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाता है। तो चले दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।